भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक कर रही है। बैठक में अपने जो शेष प्रत्याशी हैं उनका चयन करना है, अपना कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी पे सब चर्चा हुई? मुख्यमंत्री चुनाव के संबंध में तमाम सीटों पे चर्चा हुई और कार्यक्रमों के संबंध में क्या क्या कार्यक्रम कैसे कैसे लगेंगे क्या है, उसी पे चर्चा हुई। सर, क्या लगता है सूची जो बची हुई सूची है जो प्रत्याशियों की, वो कब तक? जल्द ही जारी हो जाएगी सूची। सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजा की जान ईवीएम में बसती है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो लोग जान गए हैं कि चुनाव के बाद हम लोग क्या बोलेंगे। वो समझ गए हैं कि सरकार तो बनी नहीं, हम लोगों को हारना है, तो इस नाते पहले से ही वो रट लगाए हैं। जब वो चुनाव जीते तब तो ईवीएम खराब नहीं थी। हारते हैं तो खराब है, जीतते हैं तो अच्छा है। वो जहां से चुनाव जीते ईवीएम से नहीं जीते हैं, तो वहां ईवीएम नहीं काम, वहां खराब कर दी गई। तो ये विपक्ष के लोगों की चाल है और कुछ नहीं है। इसके साथ राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग, इन सब जो है दबाव बना रही है। ये इसका शक्ति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। भाजपा इसका शक्ति के रूप में प्रयोग कर रही है विपक्ष को दबाने में। इसको किस तरह से देखते हैं? 350 करोड़ रुपए में निकल रहे हैं, तो ईडी स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है, उससे राजनीति से क्या लेना देना है। सर, चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर 800 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, चुनावी बॉन्ड है क्या? चुनावी बॉन्ड जो पैसा देता है वो जब अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करता है तो वो दाखिल करता है, जो पार्टियों को मिलता है, पार्टी अपना आय व्यय का लेखा जोखा जो प्रस्तुत करते हैं उसमें दाखिल करता है। एक खुलासा होता है। और पार्टियां पहले था कि 1100 ले लिया, सब अपने पास दिखा दिया, 1000 अपने पास रख लिया, तो उस पर रोक लगे, इस नाते लोग परेशान है और कोई बात नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये संयोग देखिए कि इस बार चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं और पूरा देश कह रहा है कि 400 के पार। सही कह रहे हैं। 4 जून 400 पार तो पहले बता दिए, जब चुनाव आयोग का जिस दिन हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। जनता कह रही है, हम लोग क्या करें। सर, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 7 चरणों का चुनाव साबित करता है कि चुनाव आयोग सरकार के लंबे हाथ है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है, तो बस ईवीएम और चुनाव आयोग उनके निगाह में रहे। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तारीफ कर रहे थे कल, और उसके साथ साथ में जो कल महाराष्ट्र में जो उनका समापन था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं दिखाई दिए, गए नहीं। किस तरह से उनका विषय क्यों नहीं गए तो वो बता सकते हैं। उनके योजना से हम लोगों से क्या मतलब है। इंडिया गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव कोई मतलब नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा 4 जून को 400 पार, इंडिया गठबंधन सब गंगा उस पार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीटीए भारी पड़ेगा एनडीए पे। तो वो तो काहे दिक्कत है, 4 जून आ ही रहा है नजदीक, अब तो ऐलान हो ही गया है, तो टाइम आ ही रहा है। 4 जून को देख लेंगे, सब लोग देखेंगे, पूरा देश पूरी दुनिया देखेगी। जदयू नेता खालिद अनवर कहते हैं कि बिहार में सीए लागू नहीं होगा, सीए एनआरसी लागू नहीं होगा। वो पूरे देश के लिए लागू हुआ है, प्रदेश सरकार से कोई मतलब ताल्लुकात नहीं है। जो सीए लागू हुआ है पूरे देश के लिए लागू हुआ है। जो एनआरसी की बात कर रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं है।